हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, और इसी को हम लोग कहते हैं सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म मेथड। बच्चों, हम लोग आज इस अपने वीडियो लेक्चर में जिस तरीके से हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड से हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन सॉल्व की थी, उसी तरीके से बच्चों हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म मेथड से सॉल्व करेंगे। इस मेथड में बेटा कुछ हमको नोटेशंस और फार्मूले डायरेक्ट याद करने होंगे, उनको हम लोग याद कर लेंगे और जैसे वो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे तो उनको जगह जगह उनका डायरेक्ट यूज करते हुए हम लोग सलूशन अपना निकाल लेंगे। तो चलिए, द फॉलोइंग नोट द फॉलोइंग नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी विच कैन बी यूज्ड इन सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म। बेटा कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजी और कुछ नोटेशंस समझ लेंगे, याद कर लेंगे कि इस तरीके से ही हम लोग उसको लिखेंगे जब हम लोग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। पहला जो यू एक्स टी है बेटा, देखिए u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कामा टी, दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। यू एक्स टी लिखेंगे या इन शॉर्ट हम लोग u लिखेंगे, और वो u हमारा क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है, या इसी को बेटा हम लोग सलूशन कहते हैं, सलूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब इस फंक्शन u का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसको बेटा हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? u बार से, u बार एस टी, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या रहता है बेटा? एस वेरिएबल आ जाता है, तो u बार एस टी, और इन शॉर्ट हम लोग अपने लिखेंगे u बार केवल। बेटा जब हमको जरूरत होगी तो u एक्स टी लिखेंगे, अगर जरूरत नहीं है तो केवल सिंपल सा u से हम लोग काम चलाएंगे फंक्शन के लिए, और इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को u बार एस टी लिखेंगे। लेकिन हम सिंपल सा किससे लिखेंगे बेटा? u बार से। u बार इज ए फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, अब ये u बार हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म भी होगा, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी इसको कह सकते हैं, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी कह सकते हैं। ओके, अच्छा, अब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या बनेगा बेटा? u हमारा फंक्शन है तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का क्या फार्मूला? आप आई थिंक आप सब लोगों को याद होगा, u बार इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, और फंक्शन एफ एक्स रखेंगे, एफ एक्स की जगह फंक्शन क्या है हम लोगों का? u, और साइन एस एक्स डी एक्स। दिस इज अ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, बेटा इसको भी याद करो। सेकंड, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का बेटा फार्मूला क्या होगा? तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला होगा u बार सी लिख देंगे सफिक्सेस में कि कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, बाकी ना भी लिखेंगे तब भी u बार हम लोग कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेके चलेंगे। 0 टू इनफाइनाइट, फंक्शन हमारा क्या है? एफ एक्स, u कॉस एस एक्स डी एक्स। ओके, अब दो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले उनको भी याद करेंगे। वो फार्मूले क्या है? डेल टू बाय डेल एक्स टू अगर डेरिवेटिव आ रहा है और इस डेरिवेटिव का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमको अगर निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू क्या पुट करेंगे? यस इंटू यू, और यू को एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे, माइनस यस स्क्वायर यू बार। यू बार क्या है बेटा? फोरियर ट्रांसफॉर्म है, या चूंकि साइन के लिए निकालना है बेटा तो यहाँ पे ये यूएस बार लिख दिया, साइन ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये बेटा वैल्यू याद करो क्या है? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जब हम डेल टू यू बाय डेल एक्स टू का लेंगे तो वैल्यू आएगी यस इंटू यू एट एक्स इक्वल टू 0 माइनस यस स्क्वायर यू बार यस। सिमिलरली फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टू यू बाय डेल एक्स टू का क्या फार्मूला होगा बेटा? याद करें, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू 0
माइनस एस स्क्वायर यू बार सी। तो बेटा देखिए ये दोनों टर्म सेम है, यहाँ पे क्या आया है यू पे कंडीशन है एट एक्स बराबर 0, और कोसाइन में डेरिवेटिव जो लिखा है डेल यू बाय डेल एक्स उस पे एक्स इक्वल टू 0 पे कंडीशन है। तो ये बेटा दोनों फार्मूले लर्न कर लीजिए, इनको हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे अपने एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में। अगर इनका आप डेरिवेशन चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो बना हुआ है जिनको देख लीजिए कि हाउ टू ड्राइव दीज इक्वेशंस और दीज फार्मूला। अच्छा बच्चों, हाउ टू चूज और सेलेक्ट सुटेबल फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म इन सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। बच्चों जैसे कोई हम लोगों को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई और उसको हम लोगों को फोरियर ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन भी आ गया, तो बेटा हम लोग कैसे उसको चुने कि इसमें हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लगाएं या इस क्वेश्चन में हम लोग फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगाएं। ओके अच्छा, यहाँ पे जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है ये सभी इनफाइनाइट फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। अगर क्वेश्चन हमारा फाइनाइट फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म का होगा तो वहां पे बेटा जो आपकी रेंज है वैल्यू है वो फाइनाइट दी गई होगी। ओके, और क्वेश्चन में ही आपको पता चल जाएगा या लिखा भी होगा कि वी यूज फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और finite Fourier cosine transform। तो here these are the questions of infinite Fourier sine and cosine transform। तो how can we choose, हम लोग कैसे चूज कर लें फोरियर लगेगा साइन का कि कोसाइन का। तो पहला पॉइंट बेटा, इफ कंडीशन इन यू, बेटा जो हम लोगों का क्वेश्चन दिया जाए उस क्वेश्चन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी और 2-3 कंडीशंस भी दी जाएंगी। अगर उन कंडीशंस में एक कंडीशन ये भी है क्या, इफ कंडीशन इन u एट x इक्वल टू 0 इज गिवन, आपको u की वैल्यू दी जाए और x इक्वल टू 0 पॉइंट पे, देन वी अप्लाई फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। लर्न कर लीजिए बच्चों, u पे कंडीशन दी जाए एट x इक्वल टू 0, देन वी यूज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, u0t लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा u xt हमारा सोल्यूशन होता है या फंक्शन होता है और 0 पे हमारा x 0 पे कंडीशन दी जाएगी, मीन्स u0, t की वैल्यू हमको दी जाएगी। ओके अच्छा, सेकंड, इफ कंडीशन इन डेल यू बाय डेल एक्स एट x इक्वल टू 0 इज गिवन। अब आपको बेटा फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव दिया जाए u के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ऑफ u, तो और 0 पॉइंट पे, तो हमारा जो बेटा फोरियर ट्रांसफॉर्म लगेगा वो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा लगेगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो अगर डेल यू बाय डेल एक्स में कंडीशन हो एट एक्स इक्वल टू 0, देन वी अप्लाई फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। देन अब बेटा स्टेप्स क्या होती हैं कि कैसे कैसे स्टेप्स में हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए बढ़े, मतलब पहली स्टेप में हम लोग क्या करें, सेकंड स्टेप में क्या करें, थर्ड स्टेप में क्या करें। तो मैंने यहाँ पे आपको स्टेप दे रहा हूं तो इनको भी एक बार आप रीड कर लें, याद कर लें। तो स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वी टेक सुटेबल फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म बोथ साइड ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी गई है उसमें बेटा आप ये पहले तो सेलेक्ट करो, चूज करो कि हमारा कौन सा ट्रांसफॉर्म लगेगा, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लगेगा कि फोरियर कोसाइन। जब आप ये सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद उस फोरियर ट्रांसफॉर्म को दोनों साइड अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद उसको बेटा सॉल्व कर ले। सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आए, सेकंड स्टेप में यूज गिवन कंडीशन एंड फाइंड कांस्टेंट वैल्यू। अब जो आपको सॉल्व करके आ गया है उसमें हम लोग कंडीशंस का यूज करते हुए कंडीशन यूज कर लें और कंडीशन यूज करके हम लोगों को क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू जो सी आ रहा है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये फाइंड आउट कर लीजिए। थर्ड स्टेप में देन अब जब आपने कांस्टेंट टर्म भी निकाल लिया और उसकी वैल्यू भी निकाल ली,
देन चूंकि आपने फर्स्ट स्टेज में क्या किया है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म या कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया है, तो ये काम बेटा आपने अपने मन से किया था, तो इसका रिवर्स ऑर्डर का काम भी आपको करना पड़ेगा, तभी ये इफेक्ट दूर होगा। तो आपने स्टार्टिंग में अपने मन से फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म लिया था, तो एट लास्ट ऑफ द our solution we apply inverse Fourier sine or cosine transform both side of equation to get our solution। तो अब बेटा इस इफेक्ट को दूर करने के लिए आप इनवर्स फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, तो ये इफेक्ट भी दूर हो जाएगा और इफेक्ट दूर होने के साथ में हमारा बेटा सोल्यूशन मिल जाएगा। यही काम तो आप बेटा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका बेटा टेकिंग लाप्लास बोथ साइड करते थे, इसके बाद कंडीशन का यूज करते थे और एट लास्ट हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेट कर देते थे, ले लेते थे, जिससे हम लोगों को सोल्यूशन या फंक्शन हमको मिल जाता था। तो सेम स्टेप इसमें भी है, पहले आप फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेट करें, कंडीशन लगा के कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें और लास्ट में आप इनवर्स फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑपरेट कर दें, वी गेट आवर सॉल्यूशन। नाउ माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी टेक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। बच्चों अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, कैसे हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म की मदद से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ही मेरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व द इक्वेशन del u by del t equals to del 2u by del x2 x greater than 0 t greater than 0 subject to the condition u equal to 0 when x equal to 0 t greater than 0 and second condition is u two layer function है 1 0 and define is 0 less than x less than 1 and the value is 0 defined for x greater than 1 when t equal to 0 and third condition is uxt is bounded. So this is our question, this is partial differential equation and we have to solve this partial differential equation with the help of Fourier transform and these are the conditions we see that we apply and we get our solution in the form of uxt। okay बच्चों यहाँ पे देखिए बेटा तीन जो कंडीशंस हैं, इन तीन कंडीशंस में हम सबसे पहले तो ये सुटेबल ट्रांसफॉर्म चुनेंगे कि कौन सा हम लोग अप्लाई करें। तो यहाँ पे देखिए लिखा है u इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0 मीन्स हमारे पास u में कंडीशन है एट x इक्वल टू 0 पे, दिस मीन्स वी कैन चूज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बोथ साइड ऑफ दिस पार्शियल इक्वेशन। Okay, then our solution start. Let this is our partial differential equation. We take equation 1. In our question, we see that condition in u at x equal to 0 is given. So we take Fourier sine transform both side of equation 1. ओके आई थिंक बेटा सबको क्लियर हो गया होगा, ये कंडीशन हमको गिवन है। अगर ऐसी कंडीशन गिवन होती है तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, अगर डेरिवेटिव पे कंडीशन गिवन होगी तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। तो बेटा दोनों तरफ इस इक्वेशन पे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लगा दें, ऑपरेट कर दें, टेक कर लें। तो कैसे टेक करेंगे, दोनों तरफ ले लीजिए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। देखिए एफ एस डेल यू बाय डेल टी इक्वल टू, इधर भी ले लीजिए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ एस डेल 2u बाय डेल x2। अब बेटा जैसे हम लोग फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो ये फंक्शन, ये चीज हमारे फंक्शन का काम करने लगेगी fx का, और इसके लिए ये fx का काम करने लगेगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होती है, 0 to infinite और एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स की जगह पे बेटा क्या हमारा फंक्शन एफ एक्स है, डेल यू बाय डेल टी इक्वल टू, अब ये डायरेक्ट वैल्यू बेटा लिखेंगे जो मैंने आपको दो लर्न किए फार्मूले याद कराए हैं। एफ एस मतलब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होगी, एस यू
और ये ब्रैकेट है एट x इक्वल टू 0 माइनस एस स्क्वायर यू बार, मीन्स दिस इज फोरियर इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो यू बार हो गया। ओके, अब बेटा क्या करो, जो ये डेल यू बाय डेल टी है हमारा, तो जो ये डिफरेंशिएशन है ये तो x के रिस्पेक्ट में है, तो ये डेल बाय डेल टी हमारा कांस्टेंट का काम करेगा, तो इसको बाहर ले लेते हैं। तो डेल बाय डेल टी बाहर आ गया, तो डी बाई डी टी, जब बाहर आएगा तो डी बाई डी टी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं होता है। तो 0 टू इनफाइनाइट बचेगा क्या बेटा, ये चीज़ तो बाहर आ गई, केवल u बचेगा साइन एस एक्स डी एक्स। और यहाँ पे कंडीशन से अगर हम लोग देख के फर्स्ट कंडीशन देखें तो u की वैल्यू क्या है एट x बराबर 0 पे, तो 0 वैल्यू है, तो यहाँ पे मैंने 0 पुटअप कर दिया। तो बेटा अब ये देखिए क्या लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये है बेटा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है, किस फंक्शन के लिए, u के लिए। तो बेटा ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, u बार आ जाएगी। ओके, तो डेल यू बार बाय डेल टी इक्वल्स टू माइनस एस स्क्वायर यू बार। तो अब बच्चों डेल यू बार बाय डेल टी इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर यू बार, बेटा इसको हम लोग, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, तो सिंपल सा वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेल यू बार बाय डेल टी इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर यू बार, बेटा टी इस तरफ ले जाइए, यू बार इस तरफ ले जाइए, मीन्स एक साइड यू बार के वेरिएबल कर लीजिए, एक साइड टी के वेरिएबल्स कर लीजिए। एस स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, तो 1 बाय यू बार डेल यू बार इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेट कर दें, यहाँ इंटीग्रेट कर दें, तो 1 अपॉन यू बार होने के कारण इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग यू बार इक्वल टू, दिस इज ए कांस्टेंट, सो माइनस एस स्क्वायर, एंड डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, तो माइनस एस स्क्वायर टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या ले लीजिए, क्योंकि इधर लॉग आया है तो लॉग सी ले लीजिए। ओके, लॉग सी इस साइड ले जाइए, तो लॉग यू बार माइनस लॉग सी इक्वल टू माइनस, ये ऐसे ही टर्म रहेगा माइनस एस स्क्वायर टी, और लॉग का बेटा फार्मूला लगा दीजिए, लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला होता है लॉग एम बाय एन। तो देखिए वैल्यू आ गई लॉग यू बार बाय सी इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर टी, और जैसे लॉग हटता है तो दूसरी साइड बेटा एक्सपोनेंशियल हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो देखिए वैल्यू क्या आ गई, u बाय सी ई के पावर माइनस एस स्क्वायर टी, लॉग हटेगा दूसरा साइड एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ओके, तो यहां से u बार की वैल्यू कितनी आ गई, u बार इक्वल टू सी ई के पावर माइनस एस स्क्वायर टी, बेटा इक्वेशन 2 मान लीजिए। देखिए बेटा काफी काम हो गया बेटा हमारा, बस सोल्यूशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो u बार सी ई के पावर माइनस एस स्क्वायर टी, और ये u अब हमको कांस्टेंट निकालना है बेटा, तो कांस्टेंट निकालना है, तो जैसे सेम पहले हम लोगों ने किया है उसी तरह इसमें भी करेंगे। तो ये u बार है, तो u बार क्या है बेटा, ये तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, तो बाय फोरियर फार्मूला ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन u क्या होता है, u बार इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट u साइन एस एक्स डी एक्स। अब बेटा आप हम देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें u डिफाइन है t इक्वल टू 0 के लिए 2 लेयर में डिफाइन है, तो 2 लेयर में इस फंक्शन इसको ब्रेक कर लीजिए इंटीग्रेशन को, 0 टू 1 से इनफाइनाइट u साइन एस एक्स डी एक्स। आप इसका बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 टू 1 u साइन एस एक्स डी एक्स प्लस 1 से इनफाइनाइट में u साइन एस एक्स डी एक्स। बेटा 1 से इनफाइनाइट में हमारा जो u डिफाइंड है वो 0 है, तो 0 लिख दिया, और 0 टू 1 में हमारा जो 2 लेयर का फंक्शन डिफाइंड था वो u की वैल्यू 1 थी। ठीक है, तो ये हमने ये लिखा है इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो यही फार्मूला हमने अप्लाई करके पहले इसकी वैल्यू निकाल दें। जब इसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा, देखो इसकी वैल्यू मिल जाएगी और ये वैल्यू है, तो यहाँ से कांस्टेंट हमारी c की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेटा इसका इंटीग्रेट कर लें, तो साइन एस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एस एक्स बाय एस, देख लो बेटा, तो माइनस कॉस एस एक्स बाय एस, 0 टू 1 लिमिट लगा दें, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0, तो पहले 1 रख दीजिए बेटा, तो कॉस एस बाय एस देखिए, और फिर माइनस 0 रख दीजिए, तो माइनस और फिर माइनस कॉस 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस एस बाय एस, ये हमारी इक्वेशन 3 आ गई। अब u बार की ये भी वैल्यू मिल गई, देखिए u बार इतना मिल गया हमारे पास इक्वेशन 3 से, और u बार अभी हमने निकाला था बेटा, ये देख लीजिए
u बार इक्वल टू सी ई के पावर माइनस एस स्क्वायर टी, दोनों को इक्वल कर दें तो वैल्यू हमारी c की मिल जाएगी। तो बेटा एट पुट t इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी दी गई है बेटा, पुट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे इन इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 में t इक्वल टू 0 पुटअप कर लें, वी गेट अवर कांस्टेंट। तो u बार सी ई के पावर माइनस एस स्क्वायर टी, यहाँ पे टी स्क्वायर टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो e के पावर माइनस 0, वैल्यू हो जाएगी 1। तो u बार देखिए आ गया अपना c, और यहाँ से u बार, यहाँ पे तो t है नहीं बेटा, जो हमने अभी ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाला है, यहाँ पे तो t है नहीं, t होता तो पुट कर देते, नहीं है तो जैसा है वैसा बचा रहेगा, ये कांस्टेंट टर्म है। तो u बार की वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस एस बाई एस। दोनों को अगर कंपेयर करें तो c की वैल्यू क्या निकल के आ रही बेटा, कांस्टेंट हमारा आ गया 1 माइनस कॉस एस बाई एस, और c की वैल्यू बेटा ऊपर रख दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारा u बार की वैल्यू आ गई। पुट कांस्टेंट वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट, ये हमारी इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पे c पुटअप कर देते हैं, u बार इक्वल टू आ गया 1 माइनस कॉस एस बाई एस इंटू ई के पावर माइनस एस स्क्वायर टी, ये इक्वेशन 4 आ गया। बेटा आंसर हमारा आ चुका है, हमको सोल्यूशन बेटा u बार में नहीं चाहिए, हमको सोल्यूशन केवल u में चाहिए। तो u बार से u कैसे आएगा बेटा, ये तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, अगर इसका हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें तो u बार कन्वर्ट हो जाएगा u में। तो नाउ टेकिंग इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बोथ साइड ऑफ आवर सोल्यूशन वी गेट आवर सोल्यूशन। तो दोनों साइड बेटा इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, देखिए मैंने लिखा है एफ एस माइनस 1 ब्रैकेट u बार, और इधर भी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें एफ इनवर्स एस ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एस एस ई के पावर माइनस एस स्क्वायर टी। आई थिंक इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने पे। अच्छा बच्चों देखना, अब ये u बार है, इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, u आएगा, और ये अब आपके लिए एफ का काम कर रहा है बेटा, ये एफ का काम कर रहा है, ये एफ है मान लो, और हमको इसका इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो बेटा आपने हमारे वीडियो देखे होंगे, तो इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का क्या फार्मूला होता है, 2 बाय पाई 0 टू इनफाइनाइट एफ एस इंटू साइन एस एक्स डी एस, ये बेटा फार्मूला होता है। आई थिंक आप बच्चों को याद हो गया होगा, 2 बाय पाई 0 टू इनफाइनाइट एफ एस की जगह ये पूरा अपना एफ एस है बेटा, तो 1 माइनस कॉस एस बाई एस ई के पावर माइनस एस स्क्वायर बाई टी साइन एस एक्स डी एस। बेटा यही हमारा आंसर है, यहीं से आंसर बस आप छोड़ सकते हैं। दिस इज आवर सोल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बेटा सोल्यूशन है। आप चाहो तो आंसर आप यू में लिख सकते हो, लेकिन आप चाहते हो तो सभी बुक्स में क्या होता है बेटा, यू में ना लिख के यू एक्स टी में लिखते हैं, तो कोई फर्क नहीं है, u में लिखो चाहे यू एक्स टी में लिखो, तो u की जगह बेटा यू एक्स टी लिख दो, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यू एक्स टी इक्वल टू 2 बाय पाई 0 टू इनफाइनाइट 1 माइनस कास एस बाई एस ई के पावर माइनस एस स्क्वायर टी साइन एस एक्स डी एस। चाहे तो ये लिखिए, ये भी सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन, थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में है, बाकी बोथ आर सोल्यूशन। अब बेटा आपको इंटीग्रेट नहीं सॉल्व करना है। बच्चे कहेंगे सर आपको सर हमको इंटीग्रेशन करना, नहीं, इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना है, यहीं से आपको ये छोड़ देना है। यही आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है, जो गिवन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ये सोल्यूशन u है। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ आवर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म मेथड। तो आई थिंक बच्चों ये हमारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम इसी पैटर्न पे अब हम लोग और 2 सवाल करेंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने में जैसा पैटर्न मैंने यहाँ फॉलो किया है सेम उसी पैटर्न से करेंगे, कोई भी डिफिकल्टी नहीं रहेगी। और मैंने कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी दिए हैं, तो सेम उसी पैटर्न से उनको भी करिएगा, तो आपको बेटा ये एप्लीकेशंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से आने लगेगा। Very important questions is using suitable Fourier transformation to solve del u by del t equal to 2 times del 2u by del x2. This is the partial differential equation and called this is heat equation. Under the conditions
u 0 कामा t इक्वल टू 0, u ax कामा 0 इक्वल टू u के पावर माइनस ax and uxt is bounded. This is the question, very important question. We can solve this partial differential equation by Fourier transform method. बच्चों इस यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन को अगर ध्यान से देखें तो बेटा ये हमारा uxt होता है और uxt में x की जगह बेटा क्या पुट है, देखो 0 पुट है और u की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। तो इसको बेटा इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं u इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। ओके, और ये लिखी है वैल्यू u x कामा 0 इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है u की वैल्यू आपकी e के पावर माइनस एक्स है। कब, जब ये वाला वेरिएबल 0 है, तो ये तो t है, तो u इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स एट t इक्वल टू 0 एंड uxt इज बाउंडेड। तो नाउ वी अप्लाई a suitable transformation, Fourier transformation, this partial differential equation। यहां पर बच्चों आप देखिए कंडीशन हमारी दी गई है at u of x equal to 0, so we can apply Fourier sine transform both side of our equation। आप देख सकते हैं बेटा इन अवर क्वेश्चन वी सी दैट कंडीशन इन u एट x इक्वल टू 0 इज गिवन, सो वी टेक फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। सेम पैटर्न से बेटा एफ एस अप्लाई कर दीजिए दोनों में, एफ एस डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू एफ एस 2 टाइम्स डेल टू यू बाई डेल एक्स 2। ओके बेटा यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का। अगर हम कोई फंक्शन पे फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लगाते हैं तो देखिए बेटा क्या वैल्यू आती है, तो ये आपके लिए अब एफ एक्स का काम करेगा। तो इस एफ एक्स पे फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स इक्वल टू ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और एफ एस डेल टू यू बाई डेल एक्स 2। यहाँ पे हम लोग जो लोगों ने दो फार्मूले डायरेक्ट याद किए थे डेरिवेटिव ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, वो अप्लाई कर देंगे। तो दिस इज 2 टाइम्स, यहाँ पे बेटा ये जो डेल बाई डेल टी है ये बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। तो आपका केवल इतना बचेगा, इतने को बेटा हम लोग क्या लेट कर लेंगे, इसको हमारा ये लेट क्या कर लेंगे, ये तो दिया है यू बार दिया गया है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो दिस इज यू बार। तो डेल यू बार बाय डेल टी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स, तो ये रहेगा ही 2, और u की वैल्यू बेटा इसका फार्मूला अप्लाई कर दिया s इंटू यू एट x इक्वल टू 0 माइनस एस स्क्वायर यू बार। बेटा इसको लर्न कर लीजिए, ये आपका फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। u की वैल्यू कितनी दी है बेटा, कंडीशन देखो u की वैल्यू दी है 0, तो u की वैल्यू 0 एट x बराबर 0 पे, तो यहाँ पे 0 पुट कर दें तो ये तो टर्म खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2 एस स्क्वायर यू बाय। ये बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, इसको बेटा वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर दें और इसका सोल्यूशन फटाफट निकालिए बच्चों। डेल यू बार बाय डेल टी इक्वल टू माइनस 2 एस स्क्वायर बाय यू बार, इंटीग्रेट ये यू बार इधर नीचे ले आइए, डी टी उधर ले जाइए, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बेटा हम लोग कर रहे हैं, और इंटीग्रेट कर दीजिए तो 1 अपॉन यू बार का आ जाएगा लॉग यू बार, माइनस 2 कांस्टेंट है, एस स्क्वायर भी कांस्टेंट है, टी और यहाँ पे 1 है तो 1 का आ जाएगा टी प्लस लॉग सी इधर ले जाओगे तो लॉग यू बार बाय सी इक्वल टू माइनस 2 एस स्क्वायर टी आ जाएगा, और ये लॉग यहाँ से हटेगा लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड में एक्सपोनेंशियल आ जाएगा ई के पावर माइनस 2 एस स्क्वायर टी। तो यू बार बाय सी इक्वल टू ई के पावर minus 2s square t, then this multiply in this right side, तो u bar equal to c into e के पावर माइनस 2s स्क्वायर टी, इक्वेशन 2 मान लीजिए। और देखिए बच्चों ये हमारा इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म या u बार आ गया। अब इस u बार की वैल्यू एक जगह से और निकाल लें, और निकालने के बाद यहाँ पुट कर दें और इक्वेट करेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी। तो बाय फार्मूला ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ये u बार निकाल रहे हैं फॉर फंक्शन u, तो u बार इक्वल टू देखिए u बार की वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा, यहाँ तक निकाला, निकालने के बाद जो ये टर्म आया इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, u बार इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट u साइन एस एक्स डी एक्स। बेटा 0 टू इनफाइनाइट u की वैल्यू क्या है, एट t बराबर 0 पे देखिए कंडीशन दी गई u इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स, तो u की वैल्यू ई के पावर माइनस एक्स साइन एस एक्स डी एक्स हमने पुट कर दी, और डायरेक्ट बेटा हमने आपको फार्मूला बताया था इंटीग्रेशन का, आपको शायद फार्मूले याद भी होंगे, ई के पावर माइनस एक्स साइन एस एक्स आएगा,
तो न्यूमरेटर में ये साइन आया है तो साइन का नंबर लिया जाएगा यहाँ पे। तो यस वेरिएबल यहाँ पे कांस्टेंट का काम कर रहा है तो आएगा यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 निकलेगा बेटा तो 1 का स्क्वायर। तो यू बार की वैल्यू आ गई यस बाय यस स्क्वायर प्लस 1। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें, देखिए सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो पुट टी इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 एंड 3 में पुट कर दें सी की वैल्यू। इक्वेशन 2 एंड 3 में पुट क्या करेंगे बेटा, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वी कैन फाइंड द कांस्टेंट c। तो बेटा हमारी इक्वेशन 2 क्या है, u बार c इंटू ई के पावर माइनस 2 एस स्क्वायर टी। यहाँ पे t 0 पुट करेंगे तो e के पावर माइनस 0 ये 1 हो जाएगा तो u बार c आ जाएगा। और यहाँ पर बेटा u बार एस अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर, यहाँ पे तो t है नहीं तो जब t पुट करेंगे तो t का कोई टर्म नहीं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम यही वैल्यू आएगी। इन दोनों को कंपेयर कर दें तो कंपेयर करने से c की वैल्यू बेटा क्या निकल के आ रही है, c की वैल्यू आ रही है एस बाय 1 प्लस एस स्क्वायर। और ये c की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो u बार कितना आ गया एस अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर ई के पावर माइनस 2s स्क्वायर टी। इक्वेशन 4 मान लिया। अब आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया। बट आपको इसका इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ले लेना है क्योंकि अपने मन से हमने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लिया था तो इस इफेक्ट को दूर करने के लिए हमको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी लेना पड़ेगा। तो बेटा ले लेते हैं। तो नाउ टेकिंग इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वी हैव एफ इनवर्स यू बार इक्वल टू एफ एस इनवर्स और इसका एस अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर ई के पावर माइनस 2s स्क्वायर टी। अब बेटा u बार का जब इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लोगे तो u बार तो बेटा u बन जाएगा फंक्शन हमारा, तो ये u आ गया। और यहाँ पे ये आपका fs है बेटा, ये आपका fs है। और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या फार्मूला होता है, 2 बाय पाई 0 टू इनफाइनाइट fs इंटू साइन एस एक्स डी एस होता है। तो एफ एस की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी एस अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर ई के पावर माइनस 2s स्क्वायर टी साइन एस एक्स डी एक्स। दिस इज आवर आंसर। आ गया बच्चों हमारा आंसर। दिस इज आवर आंसर फॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म मेथड टू सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। u को हम लोग uxt भी लिख सकते हैं तो uxt इक्वल टू 2 बाय पाई 0 टू इनफाइनाइट एस बाय 1 प्लस एस स्क्वायर ई के पावर माइनस 2s स्क्वायर टी साइन एस एक्स डी एस। इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व करना है, यही हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म मेथड। ओके, आई थिंक बच्चों ये हमारा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बेटा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जिसमें आपको ना तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है ना तो उसकी कंडीशंस पता चल रही, पूरा का पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज में है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सारा कुछ आप ही को लिखना है, कंडीशंस भी आप ही को निकाल के लिखनी है और और आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी वो भी आपको निकाल के लिखनी है और सोल्यूशन भी आपको करना है। आवर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन is to determine the distribution of temperature in the semi-infinite medium x greater than equal to 0 when the end x equal to 0 is maintained at 0 temperature and the initial distribution of the temperature is fx. This is the question to solve by Fourier transform method. Here we first find out the partial differential equation and its conditions. बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे और इसकी कंडीशंस लिखेंगे, फिर इसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म चुनेंगे कि कौन हमारा सुटेबल है, साइन का सुटेबल है कि कोसाइन का सुटेबल है, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो बेटा ये इस क्वेश्चन को बेटा हम लोग देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर वर्ड यूज हुआ है। हियर वी राइट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट कंडीशन विद द हेल्प ऑफ अबव क्वेश्चन। तो टेम्परेचर वर्ड इज यूज्ड सो बाय वन डायमेंशन हीट इक्वेशन। अगर टेम्परेचर वर्ड यूज हो रहा है तो दिस इज ए
वन डायमेंशन हीट इक्वेशन। क्यों? क्योंकि केवल x वेरिएबल है यहाँ पे अपने क्वेश्चंस में, तो वन डायमेंशन हीट इक्वेशन। और वन डायमेंशन हीट इक्वेशन का बेटा क्वेश्चन फार्मूला क्या? दिस इज द फार्मूला del 2u by del x2 इक्वल्स टू 1 बाय सी स्क्वायर del u by del t। अब ये वाला बेटा लेफ्ट राइट का टर्म लेफ्ट में ले जाइए, लेफ्ट का टर्म राइट में ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो del u by del t इक्वल टू सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, del 2u by del x2। दिस इज अवर इक्वेशन 1 फॉर x ग्रेटर देन 0 t ग्रेटर देन 0। तो बेटा ये देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैंने लिख दी। टेम्परेचर वर्ड यूज होगा तो आपकी हीट इक्वेशन होगी। अगर स्टेडी टेम्परेचर होगा, स्टेडी टेम्परेचर अगर लिखा हुआ है तो वी कैन यूज कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? लाप्लास इक्वेशन यूज करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। और अगर स्ट्रिंग आ जाए, वेव आ जाए, वर्ड ये आ जाएंगे तो आपको वेव इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। और हेयर यू बेटा क्या है? बेटा देख लो यू क्या है। हेयर यू को हम लोग यू लिखेंगे या यू एक्स कामा टी लिखेंगे। इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन और फंक्शन। और इसी को बेटा टेम्परेचर एट पॉइंट एक्स एट एनी टाइम टी भी कहते हैं, ये भी है। तो अगर आपको टेम्परेचर एट एनी पॉइंट एक्स एंड एनी टाइम टी निकालना है, मीन्स हमको यू एक्स टी ही निकालना है। तो आप अपने क्वेश्चन में देखिएगा लिखा है डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, मीन्स हमको टेम्परेचर डिटरमाइन करना है एट पॉइंट एक्स एट एनी टाइम टी। सो हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ यू। ओके, नाउ कंडीशंस। अब बेटा कंडीशंस पे आते हैं। अपने क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखिए, वहां पर आपको लिखा गया है कि जो आपका टेम्परेचर है वो एट एक्स इक्वल टू 0 पर 0 है। एट एक्स इक्वल 0 पे 0 है टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर फंक्शन ये u है, तो u की वैल्यू 0 है एट एक्स इक्वल टू 0। दूसरी एक कंडीशन दी गई है कि जो इनिशियल टेम्परेचर है एट t इक्वल टू 0 पे वो आपका एफ दिया गया है, मीन्स u की वैल्यू एफ है एट टाइम t इक्वल टू टेम्परेचर t इक्वल टू 0। ये इनिशियल टेम्परेचर दिया गया आपके क्वेश्चन में। तो ये दो कंडीशन बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन से देख के पढ़ के समझ के निकाल के रख लिए। अब यहां पे बेटा देखो, अब हम लोग कौन सा सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन चुनते हैं ये देख लीजिए। तो सिंस कंडीशन इन u, ये कंडीशन इन u एट x इक्वल टू 0 इज गिवन, सो वी टेक फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बोथ साइड ऑफ आवर हीट इक्वेशन। तो बेटा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ले लीजिए बोथ साइड, तो आ जाएगा एफ एस डेल यू बाय डेल टी इक्वल टू एफ एस ब्रैकेट सी स्क्वायर डेल यू बाय डेल 2u बाय डेल x2। तो बेटा देखिए लैंग्वेज में क्वेश्चन था, हम लोगों ने उसको कन्वर्ट कर लिया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, और अब फोरियर ट्रांसफॉर्म की मदद से उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग तो हमें लगता है बहुत आगे आगे सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि आपको तो समझ में आ गया होगा बेटा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, एफ एक्स है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या आएगा, 0 टू इनफाइनाइट डेल यू बाय डेल टी इंटू साइन एस एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसका बेटा डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए सी स्क्वायर कॉमन लेके, तो एस यू इन एट एक्स इक्वल टू 0 माइनस एस स्क्वायर यू बार। अब कंडीशन की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे यू की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पे 0 पुट किया तो ये तो बेटा 0 हो गया टर्म। और डेल यू बाय डेल टी से डी बाय डी टी बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन एक्स में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बाहर आ जाएगा, तो डी डी टी। और ये वैल्यू बेटा किसकी है, ये हमारा फार्मूला होता है यू बार का, मीन्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, तो ये बेटा यू बार होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी डी यू बार बाय डी टी इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर एस स्क्वायर यू बार। इंटीग्रेट कर लीजिए। अब चूंकि यहाँ पे बेटा देखिए वेलोसिटी सी आ रही है, तो एक टर्म सी आ रहा है, तो हमारा जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो सी न लेके अब हम लोग C1 लेने लगेंगे। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, तो टी वाला टर्म बेटा इधर ले जाइए dt को, और u बार इधर ले जाइए और इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट बोथ साइड बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड वी गेट इंटीग्रेशन
1 बाय यू बार डी यू बार इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर एस स्क्वायर इंटीग्रेशन डी टी। दिस 1 बाय यू बार का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाय यू का लॉग यू बार इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर एस स्क्वायर टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लीजिए लॉग C1, क्योंकि C1 एक टर्म यहाँ पे आया हुआ है तो हम लोग C1 ले लेंगे। C1 को इस साइड ले जाएंगे तो लॉग यू बार बाय C1 इक्वल टू वैल्यू आएगी माइनस सी स्क्वायर एस स्क्वायर टी, और यहाँ से लॉग हटेगा तो राइट साइड में एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। तो u बाय C1 इक्वल टू ई के पावर माइनस सी स्क्वायर एस स्क्वायर टी। देखिए एक्सपोनेंशियल हो गया तो u बार की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, तो u बार की वैल्यू आ गई C1 ई के पावर माइनस सी स्क्वायर एस टी। अब हम लोग बेटा C1 कांस्टेंट निकाल लें तो ये जो u बार है u बार की वैल्यू निकाल दें, और u बार की वैल्यू निकाल दें एट टेम्परेचर t इक्वल टू 0 पे पुटअप कर दें तो C1 की वैल्यू आ जाएगी। तो u बार पहले निकालेंगे बेटा, यहीं से क्लू देखो मिल गया हम लोग आगे बढ़ने का, ये वैल्यू मिल गई है। अब u बार की वैल्यू निकाल दें तो बाय फार्मूला ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एट t इक्वल टू 0 क्या होता है, u बार इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट u साइन एस एक्स डी एक्स। भाई u बार निकालोगे तो फंक्शन u लेना पड़ेगा। अब u फंक्शन है क्या, अपने क्वेश्चन में देखो बेटा, u फंक्शन हमारा एफ एक्स दिया गया है, u फंक्शन हमारा एफ एक्स दिया गया है बेटा क्वेश्चन में। तो हमारा एफ एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे u की जगह, तो 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब बेटा जो हमने आपको फार्मूले याद कराए तो अगर उसमें ध्यान से देखो, अगर ये फार्मूला लिखा है तो इसको शॉर्ट में या तो ऐसे रहने दो, तो बड़ा बड़ा सा लिखा है, इसको शॉर्ट में हम लोग एफ एस ब्रैकेट में एस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। यही तो हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है, किसके लिए, फंक्शन एफ एक्स के लिए। ये किसके लिए था, यू बार के लिए था, और ये हमारा किस फंक्शन के लिए फार्मूला है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फार्मूला ऑफ फंक्शन एफ एक्स। तो इसको हम लोग शॉर्ट में एफ एस लिख सकते हैं, तो लेट कर लिया, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो यू बार की वैल्यू कितनी आ गई, एफ एस आ गई इक्वेशन 3। अब बेटा पुट t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, इसमें t इक्वल टू 0 पुट करो, और ये इक्वेशन 3 है, इसमें t इक्वल टू 0 पुट करो और कंपेयर कर दो, वी गेट कांस्टेंट। तो बेटा ये हमने वैल्यू लिख दी, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट किया, तो t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो u बार इक्वल टू आ जाएगा C1 e के पावर माइनस 0 कामा, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करो तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो सेम वैसे ही रहेगा, u बार इक्वल टू एफ एस। तो यहां से बेटा u बार इक्वल टू क्या आ गया, इसकी वैल्यू 1 होने के कारण e के पावर 0, तो u बार इक्वल टू आ गया C1, और यहां से u बार क्या रहा बेटा, एफ एस आ गया। दोनों को कंपेयर करें तो C1 की वैल्यू बेटा कितनी निकल के आ रही है, कंपेयर करो तो C1 की वैल्यू निकल के आ रही है, ये एफ एस आ गया है। नाउ वी गेट अवर सोल्यूशन, u बार इक्वल टू एफ एस इंटू ई के पावर माइनस सी स्क्वायर एस टी। बेटा ये सोल्यूशन आ गया हमारा, u बार है, चूंकि हम लोगों ने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लिया था तो हमको इसका इफेक्ट भी दूर करना पड़ेगा, तो हमको इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। तो टेकिंग इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 का इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बेटा ले लीजिए, और हमारा फाइनल आंसर इस हीट इक्वेशन का मिल जाएगा। तो बेटा एफ एस इनवर्स यू बार इक्वल टू एफ एस इनवर्स, दोनों तरफ बेटा देखिए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ले लिया, एफ एस ई के पावर माइनस सी स्क्वायर एस टी। अब दोनों तरफ जैसे लेंगे तो यू बार का बेटा फोरियर इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या आएगा, यू आ जाएगा, और यू है कहें या यू एक्स टी कहें सेम है। और जब इस तरफ आप लेंगे बेटा फोरियर इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो 2 बाय पाई 0 टू इनफाइनाइट, और ये पूरा का पूरा आपका एफ एस का काम करेगा, देन 0 टू इनफाइनाइट एफ एस साइन एस एक्स डी एस, ये फार्मूला होता है बेटा। तो 2 बाय पाई 0 टू इनफाइनाइट, ये वैल्यू पुटअप कर दें, एफ एस इंटू ई के पावर माइनस सी स्क्वायर एस टी साइन एस एक्स डी एक्स। दिस इज अवर सोल्यूशन ऑफ given partial differential equation and the partial differential equation and heat equation. So this is the solution of heat equation by Fourier transform methods. तो आई थिंक बच्चों ये हमारे क्वेश्चन से आपको सारी चीजें क्लियर भी हो गई होंगी, और आप लोग इस तरीके से क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो कर भी लेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए
आपको एप्लीकेशंस ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको सॉल्व करनी है, तो सेम यही कॉन्सेप्ट बेटा यूज करेंगे। बच्चों अब आते हैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस पे। कुछ हम बेटा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लाए हैं, इनको भी कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे दिए हैं। द टेम्परेचर यू इन द सेमी इनफाइनाइट रॉड 0 लेस देन x लेस देन इनफाइनाइट इट डिटरमाइंड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन del u बाय del t इक्वल टू k del 2u बाय del x2, ओके, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस u equal to 0 when t equal to 0, x greater than equal to 0, and second condition is del u by del x equal to minus u, माइनस म्यू है बेटा, और ये म्यू एक हमारा कांस्टेंट है, व्हेन x इक्वल टू 0 एंड t ग्रेटर देन 0, टेकिंग सुटेबल ट्रांसफॉर्म सो दैट हमारा सोल्यूशन क्या होगा, u x t इक्वल टू 2 म्यू बाय पाई 0 to infinite cos sx by s square 1 minus e के पावर माइनस k s square t ds, दिस इज अवर सोल्यूशन। और यहां पे बेटा देखिए कंडीशन हमको क्या दी गई है, यहां पे u बराबर 0 तो दिया है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन और दी गई है del u बाय del x एट x इक्वल टू 0 पे। तो अब हम आप यहां पर आपको फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपको लेना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन हमारी कौन सी हीट इक्वेशन है, इस हीट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्योंकि यहां पे डेरिवेटिव पे कंडीशन दी गई है, सो वी यूज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फार्मूला। और जैसे मैंने अभी क्वेश्चंस आपको बताए सेम उसी ढंग से कर लीजिएगा। और ये देखिए इंटीग्रेशन में एक बड़ा सा आ जाएगा, ये आपका और कुछ नहीं एफ एस ही है बेटा, ये आपका एफ एस है और ये आपका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का कॉस एस एक्स है। तो आई थिंक बेटा ये क्वेश्चन आप कर लोगे। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, करते रहिएगा प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 2, यूज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म टू शो दैट द स्टेडी टेम्परेचर u in the semi infinite solid y greater than 0 when the temperature on the surface y equal to 0 is kept at unity over the strip mod x less than a, and at 0 outside the strip is 1 by pi tan inverse a plus x by y plus tan inverse a minus y by y ब्रैकेट क्लोज। बच्चे कहेंगे सर बहुत क्वेश्चन बड़ा है, द रिजल्ट 0 to इनफाइनाइट e के पावर माइनस एस एक्स एक्स के पावर माइनस 1 साइन आर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स आर बाई एस फॉर आर ग्रेटर देन 0 एंड एस ग्रेटर देन 0 मे बी एज्यूम्ड। क्वेश्चन बड़ा है, बड़ा रहने तो मैं आपको अभी समझा देता हूं, इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। सबसे पहले यहां पे देखिए हमको कौन सा ट्रांसफॉर्म यूज करना है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करना है, क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। ओके, यहां पे लिखा है स्टेडी टेम्परेचर, अगर केवल टेम्परेचर होता तो हमारी हीट इक्वेशन होती, लेकिन यहां पे दिया है स्टेडी टेम्परेचर। अगर वर्ड स्टेडी टेम्परेचर यूज हो रहा है इसका मतलब जो यू फंक्शन लेंगे वो अब आपको सॉल्व करना है लाप्लास इक्वेशन। तो स्टेडी वर्ड देने के कारण ये इक्वेशन आपकी लाप्लास इक्वेशन हो जाएगी del 2u बाय del x2 प्लस del 2u बाय del y2 इक्वल टू 0। ओके, ये लाप्लास इक्वेशन हो जाएगी। इसमें बेटा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपको लेना है और यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस यहाँ से निकाल लीजिएगा। देखिए लिखा है y बराबर 0 केप्ट एट यूनिटी, यहाँ से कंडीशन आ जाएगा एट 0 आउटसाइड, और ये आपको प्रूव करना है, ये आपका फाइनल u आएगा। ठीक, और ये क्या दिया गया द रिजल्ट, जब बेटा ये वैल्यू आएगी तो जब आप क्या करेंगे एक बड़ा सा इंटीग्रेशन आता है लास्ट में जिसको हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, तो वो जो बड़ा सा इंटीग्रेशन आएगा वो इस टाइप का आएगा 0 to इनफाइनाइट e के पावर माइनस एस एक्स एक्स के पावर माइनस 1 साइन आर एक्स डी एक्स, इस टाइप का बड़ा सा इंटीग्रेशन इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, दो मिलेंगे बेटा। तो उन दोनों इंटीग्रेशन की जगह डायरेक्ट हम लोग ये फार्मूला दिया गया है, डायरेक्ट डिफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट दिया गया है कि tan इनवर्स r बाई एस लिख लेंगे। तो r देखो r बाई एस लिखेंगे तो s की जगह y है और r की जगह a प्लस वाई है, तो tan इनवर्स r बाई एस लिख लेंगे। ओके, तो ये बेटा कंप्लीट करिएगा। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा,
जरूर देखिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। लिखा इफ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एन इनफाइनाइट बार इज गिवन बाय डेल्टा एक्स। अब बेटा यहाँ पे यू नहीं कहा गया है, यहाँ पे जो ये डेल्टा है, सॉरी थीटा है, यही यू का काम कर रहा है। तो हेयर थीटा इज यू। इफ द इनिशियल टेम्परेचर, अब देखो वर्ड टेम्परेचर आया है केवल, सो इट इज ए हीट इक्वेशन ऑफ एन इनफाइनाइट बार इज गिवन बाय थीटा एक्स इक्वल टू थीटा नॉट इंटू 0 फॉर मॉड एक्स लेस देन ए एंड 0 फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए। अब यहाँ पर बेटा जो आपका u है वो थीटा है, और ये जो लिखा है थीटा नॉट, ये आपकी u पे कंडीशन दी गई है थीटा नॉट पे, ओके, एट t इक्वल टू 0। डिटरमाइन द टेम्परेचर मीन्स हमको सोल्यूशन u चाहिए एट एनी पॉइंट x एंड एनी इंस्टेंट टाइम t। तो आई थिंक ये भी कर लोगे बेटा, ओके। तो आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर लिखा है तो क्या कौन सी इक्वेशन लिखेंगे बेटा, हीट इक्वेशन लिखेंगे। तो हीट इक्वेशन लिख दीजिएगा डेल थीटा बाय डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू थीटा बाय डेल एक्स टू। और वी टेक कौन सा बेटा ट्रांसफॉर्म लेंगे, यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या दी गई है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इसमें लेना है बेटा, साइन ट्रांसफॉर्म नहीं लेना है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म नहीं लेना है, इसमें लेना है आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्योंकि ये देखिए बेटा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में इंटीग्रल रहेगा, क्योंकि यहां पे वर्ड दिया गया इनफाइनाइट बार, ठीक है, इनफाइनाइट बार। अगर ये वर्ड इनफाइनाइट बार दिया है तो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है। लेकिन आपके क्वेश्चंस में देखिए कहीं कहीं क्वेश्चंस में बेटा ये वर्ड यूज हुआ है सेमी इनफाइनाइट सॉलिड या सेमी इनफाइनाइट बार। तो सेमी इनफाइनाइट बार का मतलब होता है 0 टू इनफाइनाइट, मीन्स अब आपको फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैंने अभी जो ऊपर आपको बताया था, देखिए लिखा है सेमी इनफाइनाइट रॉड, इसका मतलब इसमें भी आपकी साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगेगा 0 टू इनफाइनाइट। लेकिन अगर इनफाइनाइट बार कह रहे हैं, इनफाइनाइट सॉलिड कह रहे हैं, तो वो आपका जो लगाएंगे वो फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। तो आई थिंक बेटा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आप लोग समझ गए होंगे, और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अपना एग्जाम दीजिए। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।